हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PNS द ऑल नॉलेज में। दोस्तों, आज से हम C++ की वेब सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कॉलेज एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग C++ का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। गाइस, यह लेक्चर C++ का इंट्रोडक्शन लेक्चर है और एक सिस्टमिक वे में हर सैटरडे को आगे के लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि होने को तो यूट्यूब पे C++ के कंटेंट से रिलेटेड लाखों वीडियो अपलोड हैं, पर उन सब ज़्यादातर वीडियोस में हर टॉपिक को राजनेता के भाषण की तरह बोलकर उस वीडियो को ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट पूरा टॉपिक समझने के बाद भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों, इस चैनल पे हम ना सिर्फ आपको टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट कराएंगे बल्कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराते चलेंगे, जिससे कि आपको उस टॉपिक पे अच्छी खासी कमांड बन सके। तो अगर आप C++ के हर टॉपिक को डीपली कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर लेक्चर टाइम पे मिलता रहे। दोस्तों, C++ इंटरमीडिएट लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। इसे वियान स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा 1979 में सी लैंग्वेज को ही विकसित करने के रूप में तैयार किया गया था और इस भाषा को पहला नाम सी विथ क्लासेस दिया गया था, जिसे 1983 में बदलकर C++ कर दिया गया। C++ का ही अपग्रेड वर्जन होने की वजह से C के सभी नियमों को फॉलो करती है और ऊप्स के सभी नियमों को फॉलो करने की वजह से इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में भी दर्जा प्राप्त है। कहने का अर्थ है C++ का अपग्रेड वर्जन होने के बावजूद भी इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मान्यता दी गई है, क्योंकि यह लैंग्वेज ऊप्स के सभी फीचर्स प्रोवाइड करती है। दोस्तों, अगर आपको ऊप्स को समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही शॉर्ट में ऊप्स कहा जाता है। तो गाइस, चलिए अब समझते हैं कि ऊप्स किन किन फीचर्स को प्रोवाइड करती है। कहने का अर्थ है कि वह कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो आइए अब जानते हैं C++ लैंग्वेज के फीचर्स। ध्यान से सुनिएगा गाइस, हर ऊप्स लैंग्वेज में 5 फीचर्स इम्पोर्टेंटली होते ही हैं, इसलिए C++ में इम्पोर्टेंटली 5 फीचर्स हैं। वैसे तो कहीं कहीं इन्हें 7 फीचर्स बताए हैं, वैसे कहीं कहीं पे इन्हें 7 बताया जाता है। तो गाइस, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कॉमनली 5 फीचर्स हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होते हैं। और आज हम जिस फीचर्स को रीड करने वाले हैं, उनमें से एक भी फीचर्स अगर जिस प्रोग्रामिंग में नहीं होता है, उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दर्जा नहीं दिया जाता। इसलिए ये पांचों फीचर्स हर एक प्रोग्रामिंग में होने ही चाहिए, जब ही वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं। गाइस, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट, सेकंड क्लास, थर्ड इनकैप्सुलेशन, फोर्थ इनहेरिटेंस एंड फिफ्थ पॉलीमॉर्फिज्म। और 6-7 मैसेज पासिंग भी होते हैं, बट ये 2 सी में भी थे, इसलिए हम इनको रीड नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग इनको तो पहले ही सी में पढ़ चुके। ध्यान से सुनिएगा, सभी फीचर्स को एक बार फिर दोहरा दूँ।
फर्स्ट है ऑब्जेक्ट, सेकंड क्लास, थर्ड इनकैप्सुलेशन, फोर्थ इनहेरिटेंस एंड फिफ्थ पॉलीमॉर्फिज्म। आज चलिए आपको समझने में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा नॉर्मली सभी फीचर्स को परिभाषित कर दूं। ऑब्जेक्ट को आप एक बड़ा वेरिएबल समझ सकते हैं, या यूं कहें कि एक बड़े वेरिएबल को आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होती है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है मेन प्रोग्रामिंग को छुपाकर ऊपरी वर्क दिखाना। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक ही प्रोग्राम को रीयूज़ करना या एक ही प्रोग्राम को कई जगह यूज़ करते रहना। कहने का मतलब इनहेरिटेंस फीचर के ज़रिए हम बार बार प्रोग्राम ना लिख के एक ही प्रोग्राम को कई जगह यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है एक ही बंदे से कई टास्क परफॉर्म कराना, या यूँ कह सकते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में कि एक ही प्रोग्राम लिखो और उससे कई तरह के वर्क परफॉर्म करा सकते हैं। समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इनको डीपली अगले लेक्चर में जानेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।